श्री शिवाय दोस्तों, 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भाद्रपद महीने का शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत पड़ रही है दोस्तों। यह जो शुक्रवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा हरतालिका तीज व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, सितंबर 2024 भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरी चूड़ियाम वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को इस 7 हरी चूड़ियाम वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी चूड़ियाम वाला उपाय को ना किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते। देखिए, ये भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 हरी चूड़ियाम वाला उपाय कर लेना है। ये एक सा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी चूड़ियां का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 हरी चूड़ियां की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज। अब दोस्तों, इस 7 हरी चूड़ियां वाला आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरी चूड़ियां वाला उपाय करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझने का पूरा बहुत ही प्यार से उपाय है। बिल्कुल विस्तार समझने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में आपको ओम नमः शिवाय सभी को सभी शिवा भक्तों को जरूर लिखना है। देखो, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो गई है कि तलाक तक की नौबत आ गई है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। घर में क्लेश होता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कोई किसी में नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है, ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकती है, दोनों में से ये उपाय कोई भी कर सकता है। एक लाल कपड़ा लेना है, लंबा सा लाल कपड़ा लेना, और सब चीज नहीं होनी चाहिए। या तो आप नई चीज ले लीजिए, या तो आपके पास पूजन के कपड़े पड़े हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते। लाल कपड़ा ले लिया, साथ में लेना है एक पीला कपड़ा, लाल और पीला कपड़ा ले लिया। साथ में लेना है सेवन चावल के डैन, 7 चावल यानी कि अक्षत के डैन लेना है। अक्षत के डैन खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ में लेना है गेहूं, गेहूं के डैन पर आप 5, 7, 11 जो आपकी इच्छा हो, थोड़े से गेहूं के डैन भी आपको लेना है। साथ में लेना है एक का सिक्का, एक का सिक्का भी ले सकते हो। चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। दोनों में से आपको एक चीज लेनी है। अब आपको क्या करना है समझना, आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में हड़तालिका तीज पर 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ही उपाय कर सकते हैं। आप समझना, ये साड़ी सामग्री लेकर के जाओगे। भगवान शिवा के शिवलिंग के वहां पर पूरा शिवा परिवार विराजित होता है। देखिए, हमारे देखिए कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, ऐ माता होती है, नदी जी होते हैं। तो आपको ऐसे शिवलिंग की वहां पर जाना है जहां पर शिवाजी के साथ में माता पार्वती भी है। तो देखो, करना क्या है, एक लाल कपड़ा जो लेकर क्या है वो आपको माता पार्वती को उदा देना है, और जो पीला कपड़ा लेकर क्या है वो भगवान शिवा को उदा देना है। और उसके बाद इन दोनों का गठबंधन करना है। दोनों को आपको गांठ लगा, परंतु गांठ लगाओगे ना तो उसे गांठ के अंदर आपको ये 7 चावल के डैन,
5 गेहूं के डैन, 1 का सिक्का ये रखना है और गार्डन बंद देनी है। दोनों कपड़े के बीच में आपको एक गार्डन भरनी है और उसके बाद आप झोली प्रसार कर महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर में ये क्लेश है, आपको दूर करना है। ये समस्या मेरे घर में रही है। हमारे घर में प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव, आप दोनों की कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ग्राहक लिस्ट दूर हो जाए, ऐसी आपको करनी है। और उसके बाद ये जो आपने लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और गठबंधन करना, ये गठबंधन आपको दोनों कपड़े और गठबंधन जोकर है, वो आपको पूरा आपको घर पर लेकर क्या जाना है और घर में आपको ये रख देना है। आपके घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आपकी उपाय कर सकते हैं। किसी भी लड़ाई होगी, सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यार सा उपाय है। तो देखो, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया पहले उपाय। अब हम बात करते दूसरों पर अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए। देखिए, बहुत ही प्यार सा उपाय है। यदि आपके मां में अगर किसी भी तरह का डर, राहत न, विशेषकर महिलाएं ही उपाय करेगी कि नहीं, जिनके मां में बहुत ज्यादा डर, राहत है, अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए देखो, अगर आपके पति किसी मुसीबत में भी पड़ने वाले होंगे, ना तो वो मुसीबत पहले से ही दूर हो जाएगी। किसी भी तरह का रोग उन्हें हो गया है या आप चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी तरह का रोग ना हो, तो आपको यू पैक करना चाहिए। देखो, करना क्या है, समझना है। 7 सेवन हरी चूड़ियां, साथ में लेना है मूली का धागा, दीपक। बस ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर 18 सितंबर को सुबह से लेकर के रात्रि तक। जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ में ये गोल बाटी का जो दीपक है, जिसके अंदर घी भारत हुआ है, इस दीपक को आपको प्रेरित करना है। उसके बाद जो बेलपत्र का पेड़ है, पेड़ की जो टहन है, वहां पर आपको आई है जो हरी चूड़ियां, जो लेकर 7 हरी चूड़ियां लेकर क्या नहीं है, और 7 हरी चूड़ियों को आपको जो मौलिक धागा है, मूली के धागे से आपको बंध देनी है। और आपकी जो भी विशेष कामना है अखंड सौभाग्य के लिए, आपके पति को कभी भी बीमारी ना हो, इस तरह से आपको काम ना करते हुए ये 7 चूड़ियां आपको बंध देनी है। देखो, एक साथ भी बंध सकते हो, या तो एक एक करके नीचे कर फुलेरा टाइप जो होता है ना, उसे टाइप से भी आप ये 7 चूड़ियां बांध सकते हो। लंबी एक के नीचे एक बांधते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से भी आप बंध सकते हो। तो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरी मां उपाय की। ये उपाय है ओएम का उपाय। अगर घर में लड़कियां, लड़की का किसी का भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको ये उपाय करना है। देखो, ये उपाय ही प्यार सा, आसान सा उपाय है, हर कोई उपाय कर सकता है। कोई दूसरा उपाय आपको करने की जरूर ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई भी आंच बांट जाती है, कोई यह विवाह होते होते, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको ये उपाय करना है। देखो, करना क्या है, समझना। आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल, और साथ में लेना है आपको पीला चंदन। हरतालिका तीज के दिन जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई भी अद नहीं ए रही है, तो उन्हें दूर करने के लिए आईपीओ पैर कर सकते हैं। देखो, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में जाना है। आप चंदन कौन सा लोग? पीला चंदन लोग। अब आपको क्या करना है? पीला। अब आपको क्या करना है? तांबे के पत्र से 1 लोटा जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र है, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है, उसमें आपको पीला चंदन से उसे ऊपर वाली पट्टी पर आपको लिखना है। जब आप ओम लिखोगे तो मां ही, जब आप ओम लिखोगे उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, तुम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 बार जप करना है। और तीनों बार में आपकी जो भी विशेष कामना है वो बोल करके इस बेलपत्र को आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। चिकन वाला साइड नीचे होना चाहिए, का साइड नीचे होना चाहिए। इस तरह से ये उपाय करना है। आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको वापस से बोलनी है, चाहे विवाह से जुड़ी हुई हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में खुशियां लानी हो, तो आप यूं पे कर सकते हैं। और ये ऊपर बहुत ही खास है, विशेषकर हरतालिका तीज पर ही किया जाता है। तो यह उपाय तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को विशेष का यह उपाय करना चाहिए। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर हरतालिका तीज के हमने उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है बहुत ही प्यार से छोटे छोटे उपाय हैं,
करके देखिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। वैसे एक साल में 24 तीज तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी तीज को दिया गया है, तो वह हरतालिका तीज को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, हरतालिका तीज के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, और इस दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये के सिक्के हरतालिका तीज की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है, और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी का और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपये के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक लेख थी को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप तीज के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगे, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 6 सितंबर 2024 हरतालिका तीज के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपये के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो तीज के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि मां उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि होगी, आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने यह छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यह बहुत छोटा सा उपाय है, किंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है,
उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 22 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का करना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान हरतालिका तीज के दिन पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो है वह प्रत्येक हरतालिका तीज के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और यदि आपने उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु वह फिजूल खर्ची में और जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन दिखता नहीं है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और हरतालिका तीज के दिन यदि आपने रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आपको यह गुरु शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़ी है। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमक। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों को, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात यह छोटा सा उपाय यदि आपने हरतालिका तीज के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र का माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, यह दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी जी के सामने, यह दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और यह सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जी से वह फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से सिर्फ को फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का माहौल। उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको हरतालिका तीज के करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय हरतालिका तीज के सूर्यास्त के पश्चात करना है। हरतालिका तीज के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिए कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। आप एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े का 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ ली और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता
लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। और महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। और महालक्ष्मी नमः। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको हरतालिका तीज के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपनी तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख दें, यह पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कास्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आप पर खुश हो जाएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो 7 पुश्तों तक बरसेगा धन। कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, परंतु इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के यह ब्रश कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, परंतु वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि मतलब 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:02 से 8:33 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है और मेष स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में बताइए। मैं उस पर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा, परंतु मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, परंतु शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, परंतु आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है। परंतु जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उस पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। परंतु जो लोग फोटो यूज कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन समझा जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया, तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, ये सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं, तो व्रत आप कीजिए, जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिवजी और माता गौरा हमारी मां है। शिवजी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वे क्यों चाहेंगे? भक्तों, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री? आइए जानते हैं। आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल,
घी, शहद, गुलाल, चंदन, क्लांबा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षर, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा आदि। हड़तालिका तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, जुड़ी ही महावर आदि को शामिल करें। भाई तीज के दिन एक चौकी पर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मंत्रों का जाप किया जाता है। मीठे का भोग लगाया जाता है या दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आचमन करके पानी पी सकते हैं। फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ वैसे रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हरतालिका यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज के रूप में की जाती है। भक्तों, कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी